आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given an isosceles right-angled current carrying loop PQR is placed in a uniform magnetic field B pointing along PR. If the magnetic force acting on the arm QR will be, हमें क्या फाइंड आउट करना था? मैग्नेटिक फोर्स जो आर्म QR पे लगेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखो एक हमारे पास लूप है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया था। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस प्लेन पे देखो ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हो। अब यहाँ पे देखो करंट कैसे फ्लो कर रही है, PQR। तो इस तरह से इस पूरे लूप में करंट फ्लो कर रही है। लेट से करंट आई थी, तो जो हमारे पास PQ एक आर्म होगा उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, और इसकी लेंथ कितनी है, L। इसी तरह से हमारे पास देखो QR एक आर्म है जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आप इसको देख सकते हो। उसमें जो आर्म QR था उसकी भी लेंथ L होगी, और दूसरा QR की लेंथ L नहीं आएगी, उसका आप निकाल सकते हो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल बना था तो L अंडर रूट 2L हो जाएगा। ठीक, तो लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हो ऐसे। अच्छा, जो हमारे पास आर्म PR था उसकी भी लेंथ कितनी है, L, बट आप देख सकते हो कि इसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। तो ये हमारा एक क्लोज लूप बन रहा है। अगर कोई क्लोज लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस लूप पे नेट फोर्स ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स इस पे आपको जीरो करना था, क्योंकि नेट फोर्स जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था, एक क्लोज लूप था, वो जीरो होगा। अब आप देख सकते हो कि जो अगर मैं मान लेता सिर्फ हमारे पास इस तरह से PR जो एक आर्म था जिसकी लेंथ L है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था। कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल्स टू I डॉट L क्रॉस B। L क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर, B क्या होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो वैल्यू आती है ILB साइन थीटा। अब आप देख पा रहे हो कि जो आर्म PR था उसमें जो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। तो थीटा जीरो करोगे तो मतलब जो आर्म PR था या RP, इस पे फोर्स आ जाएगा जीरो। इस आर्म पे तो फोर्स लगेगा ही नहीं। अब PQ आर्म पे देखोगे करंट इस डायरेक्शन में है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो जो फोर्स लगेगा वो हमारा देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लगेगा। L क्रॉस B से देख सकते हो, L की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की चारों फिंगर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करो। तो L हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो थंब पॉजिटिव z एक्सिस में आएगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो डॉट दिखा सकते हो, इस पे पूरा फोर्स लगा बाहर की तरफ। ठीक, कांस्टेंट फोर्स होगा ILB, क्योंककि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। अब इसी तरह से अगर आप देखो QR आर्म, जिस पे फोर्स पूछा गया था, QR जो एक आर्म थी उस पे फोर्स आप बताओ, तो PQ आर्म पे फोर्स कितना लगा, F। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स लगा F, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ILB। थीटा हो जाएगा इस केस में 90 डिग्री, क्योंकि देखो L और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखो QR आर्म में करंट I फ्लो कर रही है, नेट फोर्स इस लूप पे जीरो होना था, तो PR वाली जो एक आर्म थी उस पे तो फोर्स जीरो ऑलरेडी है। PQ पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इट मीन्स नेट फोर्स जीरो करने के लिए सोचना ही नहीं था QR पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ क्रॉस इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ इस वायर पे फोर्स लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F। तभी तो जाके नेट फोर्स इस लूप पे जीरो आएगा। आप देख सकते हो जो एक आर्म PQ थी उस पे फोर्स बाहर की तरफ F लग रहा है, नेट फोर्स जीरो रखना था, तो जो आर्म QR होगी उस पे उतना ही फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो ये PR आर्म थी इस पे तो नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो है। तो जो भी नेट फोर्स बैलेंस करना था, नेट फोर्स आपको जीरो करना था। इट मीन्स कि जो QR वाली आर्म है उस पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा F, और जो हमारे पास PQ वाली आर्म है उस पे फोर्स बाहर की तरफ। तो एक फोर्स अंदर एक तरफ एक फोर्स बाहर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, और लूप पे नेट फोर्स जीरो आएगा। दूसरा जो हमारे पास PR वाला एक आर्म था उस पे तो फोर्स ऑलरेडी जीरो है। तो आंसर कितना हो जाएगा, इस QR लूप या आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा -F डायरेक्शन में लगेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, -F फोर्स लगेगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।